Hello friends, this is Swati Singh. Welcome back to my YouTube class. I hope you all are doing great. मैं भी एकदम अच्छी हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा आप देख रहे हो स्क्रीन पर, टॉपिक है हमारा क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर 1 न्यू अपडेटेड जो एनसीईआरटी सिलेबस है उसी का चैप्टर 1 है। चैप्टर नेम इज अर्ली ह्यूमंस एंड बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। ठीक है, अर्ली ह्यूमंस कौन थे, ह्यूमन स्पीसीज कितनी थी, ठीक है, कैसे सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई हमारे अर्थ पर, धीरे धीरे कैसे सभ्यता का विकास हुआ, वो सारा हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है दैट इज कल्चरल डेवलपमेंट फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, मतलब 2 मिलियन ईयर्स एगो कल्चरल जो डेवलपमेंट है, सांस्कृतिक विकास, मानव का विकास कैसे हुआ, धीरे धीरे सिविलाइजेशन कैसे डेवलप हुई, वो सारा हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हम देखते हैं। फर्स्ट है हमारा 2 मिलियन टू 3 लाख ईयर्स एगो अर्ली ह्यूमन कल्चर। ठीक है, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हो कैसे, मतलब जैसे मंकी की तरह जो अर्ली ह्यूमंस थे वो लाइक मंकी हुआ करते थे। ठीक है, जिसको एप्स बोला जाता था। तो आप देख रहे हो किस तरीके से ये, मतलब किस तरीके से इनका जो माइंड है वो ज्यादा बड़ा होता था। ठीक है, मतलब आप देखो ये जो उनका हिस्सा है, ठीक है, ये वाला जो माइंड का हिस्सा होता था वो बड़ा होता था, और जो ये जो का हिस्सा होता था ये स्मॉल होता था, मतलब ये छोटा होता था और ये वाला हिस्सा बड़ा होता था। ठीक है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अब जैसे देयर देयर वर 4 स्पीसीज ऑफ ह्यूमन। ठीक है, जैसे फर्स्ट ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ठीक है, दैट बिलोंग टू साउथ अफ्रीका। ठीक है, जिसका जो मीनिंग होता है लैटिन लैंग्वेज में, उसका मीनिंग होता है एप्स या मंकी। ठीक है, मंकी जैसा जो होता है उसको हमने बोला एस्ट्रोलोपेथिकस। सेकंड था हमारा होमो हबिलिस। ठीक है, होमो हबिलिस जिनका जो माइंड का जो शेप था, आकार था, वो कितना घन सेंटीमीटर था, 400 से 600 घन सेंटीमीटर उनका माइंड था। मतलब उनका जो ये अपर हिस्सा था माइंड का वो बड़ा था। ठीक है, और जो लो वाला हिस्सा होता था वो छोटा हुआ करता था। ठीक है, सेकंड थे हमारे होमो इरेक्टस। ठीक है, जिनका लगभग 1200 घन सेंटीमीटर माइंड का आकार था, और वो उन्होंने ही सबसे पहले स्टोन से फायर का इन्वेंशन किया था। ठीक है, उन्होंने स्टोन से टूल्स बनाने सीखे। ठीक है, धीरे धीरे वो लोग, अब उन लोगों ने अपनी जो सेंसेस थे उनका यूज करना शुरू किया। राइट, तो ये इस तरह से। फिर था हमारा होमोसेपियंस। होमोसेपियंस का जो माइंड का आकार था वो था 1200 से 1600 या 1800 घन सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो धीरे धीरे उनका जो फेस था वो बड़ा होता जा रहा था, माइंड छोटा होता जा रहा था। ठीक है, इस तरह के आप देख सकते हो कि होमो इरेक्टस, होमो हबिलिस, होमो इरेक्टस और होमो हबिलिस ने किस टाइप के टूल्स बनाए थे। मतलब आप देख रहे हो ये ऊपर से कितनी ज्यादा, ये वाला जो हिस्सा है इनका कितना ज्यादा, मतलब कितना नुकीला है। ठीक है, और यहाँ से जैसे आप इनको, मतलब जो एनिमल्स होते थे उनकी स्किन को काटने के लिए, एनिमल्स को हंटिंग करने के लिए इनका यूज किया जाता था इन टूल्स का, और सारे टूल्स स्टोन के होते थे। इसीलिए जो हमारी हमारा जो अर्ली फेज है हिस्ट्री का, एंशियंट हिस्ट्री का, उसको हम स्टोन एज भी कहते हैं, क्योंकि टूल्स, सारी चीजें, सारे जो इंस्ट्रूमेंट थे वो सब टूल से बन रहे थे। आग तक हम पत्थर से जलाते थे। ठीक है, आग भी हम पत्थर से जलाया करते थे। ठीक है, अब देखिए अर्ली ह्यूमन सच एज होमो हबिलिस एंड लेटर होमो इरेक्टस मेड सिंपल स्टोन टूल्स एज यू सी ऑन द स्क्रीन। ठीक है, जैसा आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ऐसे ही स्टोन के टूल्स थे जो अर्ली ह्यूमंस बनाया करते थे। टूल्स मेकिंग ट्रेडिशंस वर पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ कल्चर। ठीक है, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, जैसे आप आज भी अपनी सोसाइटी में देखते हो। ठीक है, कि हमारे जो खानदानी काम होता है, हमारा जो जनरेशन बाई जनरेशन जो काम चलता आता है, बिजनेस चलता आता है, वो हम एक दूसरे से ही ट्रांसफर होता रहता है। ठीक है, अगर फादर को कोई काम आता है तो उसके सन को भी वो काम आएगा, क्योंकि वो बता देते हैं, सीख लेते हैं। घर का काम होता है तो कोई ना कोई सिखाई देता है और सीख ही लेता है बच्चा। ठीक है, तो ऐसे ये टूल्स मेकिंग जो ट्रेडिशन था वो पास आउट होता जा रहा था फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। देखिए, अब ये देखो, ओल्ड वन टूल्स है। ठीक है, किस तरीके से टूल्स का यूज किया, मतलब जो टूल्स थे कैसे वो बनाते थे, कैसे ये लोग देखो केव्स में, मतलब एक तरह से बाहर का जो वेदर है उससे बचने के लिए, अपने आप को, अपनी बॉडी को वार्म रखने के लिए, हीट रखने के लिए भी वो आग का यूज किया करते थे। यहाँ आप देख रहे हो। ठीक है, किस तरीके से ये लोग एक पूरे ग्रुप में बैठे हुए हैं, किस तरीके से ये आग का यूज कर रहे हैं। ठीक है, और ये ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में तो वो हंटिंग करके एनिमल्स को ऐसे ही, जो उनका रो मीट होता था, कच्चा मीट होता था, उसको ऐसे ही खाते थे, कंज्यूम करते थे। बाद में उन्होंने इसको बनाना शुरू किया आग पर। ठीक है, अराउंड 1 मिलियन ईयर्स एगो ह्यूमंस बिगिन कंट्रोलिंग फायर इन सम रीजन। ठीक है, ऐसे कुछ रीजन हैं
जैसे इंडिया में अगर आप देखोगे तो कुरनूल जो केव है, ठीक है, कर्नाटका की कुरनूल केव है जहां पर फर्स्ट एविडेंस मिले हैं फ्लाई मतलब एशेज के, एशेज मतलब जो राख होती है, ठीक है, उसके फर्स्ट जो एविडेंस है वो कर्नाटक में, कर्नाटक की कुरनूल केव में मिले इंडिया में, राइट। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस थे जहां पर ह्यूमन ने आग को कंट्रोल कर लिया था, मतलब फायर का यूज करना शुरू कर दिया था अपने अकॉर्डिंग, अपनी यूजेस के अकॉर्डिंग, राइट। कॉपरेशन इन हंटिंग एंड फूड शेयरिंग बिकेम मोर कॉमन, ठीक है। हंटिंग किया करते थे, ग्रुप में हंटिंग किया करते थे, क्योंकि बड़े बड़े जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनकी ग्रुप में हंटिंग करते थे, फिर उसको शेयर करते थे, आपस में बांटकर खाते थे, ठीक है। जैसे अभी आप देखते हो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, ठीक है, जो आपस में ही शेयर करती हैं जो भी उनका प्रॉफिट होता है उसको, ठीक वैसे ही वो लोग यूज किया, मतलब उसी तरह का मेथड यूज करते थे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। 3 lakh to 50,000 years ago emergence of modern humans homo sapiens, ठीक है। homo sapiens appeared in Africa about 3 lakh years ago, more sophisticated tools clothing and shelters developed, ठीक है। homo sapiens थे जिन्होंने धीरे धीरे ग्रुप में रहना शुरू किया, एग्रीकल्चर के लिए उनको ग्रुप में रहने की नीड हुई होगी, क्योंकि एग्रीकल्चर से जो क्रॉप्स होती हैं उसको, उनका ध्यान रखने के लिए, क्रॉप्स को जानवरों से बचाने के लिए उनको ग्रुप में रहना पड़ता होगा, ठीक है। और इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने ग्रुप में रहना शुरू किया, तो धीरे धीरे वो ग्रुप एक कबीला बन गया, जिसको जिसको आप पढ़ते हो वैदिक पीरियड में, ठीक है। धीरे धीरे अब वो कबीला बनने लगा, धीरे धीरे उनकी सोसाइटी एक डेवलप होने लगी। तो इस तरीके से विलेजेस भी आप देखोगे कि डेवलप होने लगे, ठीक है। लैंग्वेज लाइक बिकेम इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स, यस, लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लेक्स थी, क्योंकि उस टाइम जो अभी आज एबीसीडी छोटा बड़ा पढ़ते हो, 1 2 3 पढ़ते हो, मतलब लैंग्वेज अभी जो आज आप पढ़ रहे हो उससे थोड़ी अलग ही थी, मतलब उस टाइम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज हुआ करती थी, ठीक है। सबको सब लिटरेट नहीं थे, सब एजुकेटेड नहीं थे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीपल्स वर अनएजुकेटेड ऑन दैट सोसाइटी, ऑन दैट टाइम। Long distance migration spread humans across Africa, Eurasia and Australia. Yes. अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, अफ्रीका से धीरे धीरे उन्होंने माइग्रेट करना शुरू किया। माइग्रेशन के रीजंस क्या थे? माइग्रेशन के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे फर्स्ट जो रीजन हो सकता है उनका जैसे फूड, सर्च ऑफ फूड्स, ठीक है। तो माइग्रेशन का फर्स्ट रीजन क्या हो सकता है? सर्च ऑफ फूड्स, ठीक है। मतलब फूड सर्च करने का पहला रीजन हो सकता है कि उनको फूड सर्च करना था, राइट। उसके अलावा वाटर, वाटर के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे वो लोग। तो ये कुछ ऐसे बेसिक रीजंस थे जिसके कारण उन्होंने माइग्रेट किया। 50,000 to 12,000 years ago, cultural revolution, rapid growth in symbolic thinking and creativity, cave art, carving, ornaments and musical instruments appear, ठीक है। अब धीरे धीरे आप देखोगे कि 50,000 से 12,000 साल पहले एक कल्चरल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका था, मतलब रैपिड ग्रोथ हो रही थी, मतलब बहुत, मतलब एक तरह से क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो रही थी ह्यूमंस में, ठीक है। कि जैसे फॉर एग्जांपल कि बारिश क्यों हो रही है, ठीक है, सन क्यों राइज होता है, तो ये जो इस तरह की जो थिंकिंग थी वो धीरे धीरे डेवलप हो रही थी, ठीक है। उन्होंने धीरे धीरे जो गुफाएं, जो पहाड़ होते थे उनको कट करके उन्होंने गुफाएं बनानी शुरू की, वहां पर ड्राइंग करनी शुरू की, ठीक है। धीरे धीरे उन्होंने कार्विंग करना शुरू किया, उन्होंने ऑर्नामेंट, मतलब स्टोन से, स्टार्टिंग में वो स्टोन से बनाते थे, बाद में जब मेटल डिस्कवर हुआ तो उन्होंने मेटल से ऑर्नामेंट्स बनाने शुरू किए, ज्वेलरी बनानी शुरू की, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने शुरू किए, क्योंकि आप जब नदी किनारे बैठते हो तो वाटर की एक नेचुरल साउंड होती है, ठीक है। तो उन्होंने चिड़िया की एक नेचुरल साउंड होती है, मतलब नेचुरल जो थिंग्स होती है उनकी नेचुरल साउंड होती है, उस साउंड्स को सुन करके उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ऐसी साउंड्स डेवलप कर सकते हैं, मतलब जो एक थिंकिंग होती है, जो एक क्रिटिकल थिंकिंग्स होती है, ठीक है, वो डेवलप हो रही थी ह्यूमंस में। नाउ रिलीजियस बिलीव्स एंड रिचुअल ब्यूरियल्स बिकेम वाइड स्प्रेड, ठीक है। रिलीजियस बिलीफ मतलब जो धार्मिक विश्वास होता है, ठीक है, जो धार्मिक रिचुअल्स होते हैं, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड, मतलब बहुत ज्यादा फैलने लगे थे, सब लोग अपने अपने रिचुअल्स को फॉलो करने लगे थे, ठीक है। ट्रेड नेटवर्क कनेक्टेड डिस्टेंट ग्रुप्स, जैसे हड़प्पा का मेसोपोटामिया से था, रोमन एम्पायर से भी था, तो ट्रेड भी इंटरनेशनल लेवल पे हुआ करता था उस टाइम भी, मतलब आप सोचो कि उस टाइम भी अर्ली ह्यूमंस इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड किया करते थे, ठीक है, सिर्फ हम ही नहीं करते। 12,000 to 5,000 years ago एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, धीरे धीरे एग्रीकल्चरल न्यूलिथिक एज में आप देखते हो 12,000 to 5,000 years ago की धीरे धीरे न्यूलिथिक एज जो स्टोन एज का ही एक पार्ट है, फार्मिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। बहुत सारे रीजन में आप देखोगे कि फार्मिंग शुरू हो चुकी थी, परमानेंट विलेजेस एंड टाउन डेवलप हो चुके थे धीरे धीरे, क्योंकि फार्मिंग के लिए उनको ग्रुप में रहना पड़ता था,
ठीक है। और जब उन्होंने ग्रुप में रहना शुरू किया तो उनके जो ग्रुप्स थे वो डेवलप होने शुरू हो गए, विलेजेस डेवलप होने शुरू हो गए, टाउन्स बनने लगे, पॉपुलेशन इंक्रीज ड्रामेटिकली, और धीरे धीरे पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगी, क्योंकि जब एग्रीकल्चर अच्छी होने लगी तो एग्रीकल्चर से जब सरप्लस उनको मिलने लगा तो उसके थ्रू पॉपुलेशन भी बढ़ने लगी और सारी जो एक्टिविटीज थी वो भी ग्रो अप होने लगी। सोशल क्लासेस, स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशंस, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन एमर्ज्ड। ठीक है। 5000 years ago present civilization, writing systems were invented, states, kingdom and empires formed। ठीक है। धीरे धीरे आप देखते हो महाजनपद आज आ जाते हैं। ठीक है। पहले सिर्फ जन थे, फिर महाजनपद बन गए, जनपद बन गए, महाजनपद बन गए, कबीले से जन बना, ठीक है, जन से कबीला बना, फिर जनपद बना, महाजनपद बने। ठीक है। फिर धीरे धीरे आप देखते हो पूरा एक एम्पायर हमारे सामने आता है, मॉडर्न एम्पायर। ठीक है। जो फर्स्ट एम्पायर था, राइट। तो कैसे धीरे धीरे फॉर्म होने लगी, साइंस, फिलोसफी, लिटरेचर, टेक्नोलॉजिकल एक्सपेंडेड। ठीक है। ये सारी चीजें एक्सपेंड हो रही थी, सारी चीजें इन्वेंट हो रही थी। ग्लोबल ट्रेड कनेक्टेड सिविलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्म ह्यूमन कल्चर इन द लास्ट फ्यू सेंचुरीज। ठीक है। और धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी थी वो भी ट्रांसफॉर्म होने लगी। ठीक है। तो अब इसकी समरी में मैंने इसमें लास्ट में दी हुई है। ह्यूमन कल्चर इवॉल्व फ्रॉम सिंपल टूल मेकिंग ट्रेडिशन अबाउट 2 million years ago to today's highly complex global scientist societies. Key milestones were tool use, control of the fire, language, art and symbolic thought, agriculture, writing, civilization। ठीक है। ये सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ लिख दिए, राइट। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, डिस्क्राइब हाउ प्री हिस्टोरिक टाइम डिविजन आर ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है। कैसे जो प्री हिस्टोरिक टाइम डिवीजन था उसको ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है। प्री हिस्टोरिक टाइम इज ऑर्गेनाइज इनटू डिवीजन बेस्ड ऑन मेजर टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चरल डेवलपमेंट्स रादर देन रिटन रिकॉर्ड्स। ठीक है। रिटन रिकॉर्ड्स के ऊपर बेस्ड नहीं था। ठीक है। जो डिवीजन था वो मेजरली टेक्नोलॉजिकल और कल्चरल डेवलपमेंट पर बेस्ड था। ठीक है। And since prehistory refers to the period before the invention of writing, archaeologists divide it mainly according to the tools and lifestyles of people. Climate के according, use of tools के according हम इसको divide करते हैं। ठीक है। Main division of prehistory, first Stone Age, the longest period of human history। ठीक है। सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड इसको माना जाता है ये। ठीक है। स्टोन एज को भी हम डिवाइड करते हैं थ्री एजेस में, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक एज। ठीक है। पैलियोलिथिक एज इज known as old stone age। ठीक है। it began about 2.6 million years ago। humans lived as hunters and gatherers। ठीक है। मतलब शिकारी जो होते हैं, ठीक है, जो गैदरर करते हैं, जो क्या होते हैं, खनाबदोश होते हैं, जो संग्रहण करते हैं। ठीक है। मतलब तो ह्यूमन कैसे रहते थे, एज अ हंटर रहते थे, गैदरर रहा करते थे, यूज रफ टूल्स, रफ स्टोन टूल्स। ठीक है। मतलब बहुत रफ स्टोन टूल्स का यूज करते थे, ज्यादा अच्छे से उनको टूल्स बनाने नहीं आते थे। ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो इस फोटो में भी किस तरीके से सारी एक्टिविटीज दिखाई गई हैं, कैसे ये लोग, यहाँ देखो ये लोग शिकार कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर ये फायर जला रखी है, किस तरीके से ये यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं। ठीक है। कैसे इन्होंने ये पहाड़ों को काट करके केव बनाई हुई है। ठीक है। ये आप लोग देख रहे होंगे, ये कैसे पहाड़ को काट के इन्होंने यहाँ केव बनाई है। ठीक है। कैसे ये लोग फायर का यूज कर रहे हैं, राइट। कैसे सारी चीजें यहाँ एक्टिविटी हो रही है। ओके। नाउ लर्न टू कंट्रोल फायर। ठीक है। एंड उन्होंने लर्न किया कि कैसे कंट्रोल किया जाता है फायर को। ठीक है। एंड केव आर्ट एंड अर्ली रिलीजियस प्रैक्टिसेस अपीयर्ड टुवर्ड द एंड, राइट। और धीरे धीरे उन्होंने केव आर्ट भी स्टार्ट कर दी। ठीक है। तो स्टोन एज, जैसे मैंने यहाँ पर एक टेबल भी दिया आपको, 3 पार्ट्स में हमारा डिवाइड होता है, फर्स्ट पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। ठीक है। नियोलिथिक वही एज है जहां सबसे पहले एग्रीकल्चर की स्टार्ट हुआ है। ठीक है। अभी आप देख सकते हो बहुत सारे मैंने यहाँ पर इमेजेस लगा दिए, किस तरीके से हंटिंग किया करते थे एनिमल्स की। ठीक है। किस तरीके से कौन कौन से टूल्स का वो यूज करते थे। ठीक है। जैसे अभी आप देख रहे हो हैंड एक्स, मतलब जिसको कुल्हाड़ी बोला जाता है। देखो इस तरीके से, मतलब इस तरीके से कुल्हाड़ी हुआ करती थी, इस तरीके से हैंड एक्सेस हुआ करती थी। ठीक है। हैमर स्टोन, ये हमारे हैमर स्टोन से, हैमर मतलब जो हथौड़े वाले स्टोन होते हैं, जैसे अभी आप हथौड़े का यूज करते हो, हैमर का यूज करते हो, उस टाइम आप देख सकते हो किस तरीके के हैमर का यूज किया जा रहा है। ठीक है। अब आप देखो ये स्टोन ब्लेड्स, जैसे अभी आप ब्लेड्स का यूज करते हो, तो अभी जो ब्लेड्स होते हैं वो कितने पतले से होते हैं, बहुत धारदार होते हैं। ठीक है। पर अभी उस टाइम जो ब्लेड्स थे वो भी स्टोन के बने होते थे, पत्थर से बने होते थे। ठीक है। तो ये सारे आप देखोगे, सारे स्टोन टूल्स का यूज किया जा रहा है फॉर हंटिंग। ठीक है। एनिमल्स,
राइट। ये आप देखो किस तरीके से ये लोग आप देख रहे हो कि किस तरीके से ये लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं, मतलब कैसे जो एनिमल्स की स्किन होती थी उनके कपड़े बनाकर वो पहनते थे, ठीक है, किस तरीके से वो वुड का स्टोन का यूज करते थे टूल्स बनाने के लिए, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, पैलियोलिथिक एज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री, ठीक है, थ्री पार्ट्स, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड द अपर पैलियोलिथिक, ठीक है। लोअर पैलियोलिथिक अर्लीस्ट ह्यूमन से बिलोंग करता है, मिडिल पैलियोलिथिक निएंडरथल्स एंड अर्ली मॉडर्न ह्यूमन, अपर पैलियोलिथिक एडवांस टूल आर्ट एंड सिंबॉलिक कल्चर्स वहां आप देखोगे, तो ये पैलियोलिथिक एज का ही एक पार्ट है, ठीक है। नाउ सेकंड इज मेसोलिथिक एज, मिडिल स्टोन एज, ट्रांजिशनल पीरियड आफ्टर द आइस एज, ठीक है। मतलब पैलियोलिथिक एज में आप देखोगे कि पूरी अर्थ आइस एज, मतलब पूरी अर्थ पर आइस था, बहुत ठंडी क्लाइमेट थी हमारी अर्थ की, ठीक है। तो ट्रांजिशनल पीरियड क्यों बोला जाता है मेसोलिथिक को, क्योंकि ये नियोलिथिक और पैलियोलिथिक दोनों के बीच में ट्रांजिशनल पीरियड है, ठीक है, इसलिए इसको ट्रांजिशनल पीरियड भी बोला जाता है। स्मॉलर एंड मोर रिफाइंड स्टोन टूल्स, माइक्रो, माइक्रो मीन होता है स्मॉल, लिथ मीन होता है स्टोन, लिथ का बेसिक मीनिंग होता है स्टोन मतलब पत्थर, ठीक है। तो ये इसका बेसिक मीनिंग है यहाँ माइक्रोलिथ का, ठीक है। माइक्रोलिथ का मीनिंग क्या है, माइक्रो मीन स्मॉल, लिथ मीन स्टोन, ठीक है। तो जो बेसिक स्टोन थे उनका यूज किया जा रहा है, मतलब जो स्मॉल स्टोन टूल्स हैं उनका यूज कर रहे हैं ये लोग यहाँ पर, ठीक है। तो M4 याद रखना, M फॉर मेसोलिथिक एज और M फॉर माइक्रोलिथ, ठीक है। हंटिंग फिशिंग एंड गैदरिंग कंटिन्यू, ठीक है। हंटिंग हो रहा था, फिशिंग कर रहे थे, गैदरिंग कर रहे थे, मतलब एज यूजुअल जो प्रीवियस एक्टिविटीज थी पैलियोलिथिक एज की वो अभी भी कंटिन्यू चल रही थी। अर्ली डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल बिगिन, सबसे पहले जो एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया था वो मेसोलिथिक एज में शुरू हुआ था, ठीक है। नाउ नियोलिथिक एज, न्यू स्टोन एज, फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री डेवलप। अब यहाँ आप देखोगे कि फार्मिंग डेवलप हो गई है, मतलब हंटिंग कर रहे हैं, गैदरिंग कर रहे हैं, ठीक है। जब उन्होंने फार्मिंग शुरू की तो फार्मिंग के लिए उनको एक जगह रहना था, एक जगह वो लोग रहे, और जब वो एक जगह रहने लगे तो धीरे धीरे विलेजेस डेवलप होने लगे, टाउन्स डेवलप होने लगे, ठीक है। तो ऐसे ही हमारी सोसाइटी डेवलप हुई नियोलिथिक एज में फार्मिंग के थ्रू, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट्स एंड विलेज, आप देखोगे कि परमानेंट सेटलमेंट आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। पॉलिश्ड स्टोन टूल्स वर यूज्ड, ठीक है, पॉलिश्ड जो स्टोन टूल्स थे। अब आप नियोलिथिक, मतलब पैलियोलिथिक में आपने देखिए कि बहुत रफ स्टोन टूल्स का यूज हो रहा था, मेसोलिथिक में माइक्रोलिथ का यूज हो रहा था, एम फॉर मेसोलिथिक, मेसोलिथिक एंड एम फॉर माइक्रोलिथ। नियोलिथिक में आप देखोगे बहुत पॉलिश, पॉलिश मतलब बहुत चमकीले, बहुत चिकने जो टूल्स होते हैं उनका यूज हो रहा था। पोट्री एंड वीविंग बिकेम कॉमन, क्योंकि फार्मिंग स्टार्ट हो गई थी। अब फार्मिंग से जो ग्रेन वो लोग ग्रो कर रहे थे, उस ग्रेन को रखने के लिए उनको बर्तन बर्तन की नीड थी, तो धीरे धीरे उन्होंने सॉइल से पोट्री बनाना शुरू किया, ठीक है। उन्होंने बीविंग करना शुरू किया, कैसे ऊन से कपड़ा बनता है, कैसे कॉटन से कपड़ा बनता है, धीरे धीरे ये सारी एक्टिविटीज आपको नियोलिथिक एज में ही देखने को मिलती हैं, ठीक है। नाउ मेटल एज, मार्क्ड बाय द यूज ऑफ मेटल्स इंस्टेड ऑफ स्टोन फॉर टूल्स एंड वेपन, ठीक है। मेटल एज क्यों बोला जाता है, स्टोन एज क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि वहां पर जो इंस्ट्रूमेंट है वो सारे स्टोन से बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ मेटल एज हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ सारे के सारे जो इंस्ट्रूमेंट है वो किससे बन रहे हैं, मेटल से बन रहे हैं। अब मेटल डिस्कवर हो चुकी है, ठीक है। तो जो फर्स्ट मेटल थी दैट इज कॉपर, ठीक है, जिसको चैल्कोलिथिक एज भी बोला जाता है। तो कॉपर फर्स्ट जो मेटल थी जो हमने यूज किया दैट इज कॉपर, ठीक है। कॉपर टूल बिगिन टू बी यूज्ड अलोंगसाइड स्टोन टूल्स, ठीक है। स्टोन टूल्स के साथ साथ आप देखोगे अब उन्होंने कॉपर के जो टूल्स थे उनका भी यूज करना शुरू कर दिया है। अर्ली ट्रेड एंड क्राफ्ट एक्सपेंडेड, ठीक है, धीरे धीरे ट्रेड बहुत ज्यादा एक्सपेंड होने लगा, क्राफ्ट एक्सपेंड होने लगा। ब्रोंज, ब्रोंज क्या होता है, ब्रोंज कॉपर और टीन से मिलकर के जो एक मेटल बनती है उसको ब्रोंज बोला जाता है। कॉपर और टीन को मिला के ही एक न्यू जो मेटल बनती है उसको बोला जा रहा है ब्रोंज, ठीक है। तो धीरे धीरे ब्रोंज एज में आप देखोगे टूल्स एंड वेपन्स वर डेवलप्ड होने लगे, सिटीज, राइटिंग एंड अर्ली सिविलाइजेशन एमर्ज इन मेनी रीजन्स, ठीक है। नाउ आयरन एज, अभी जो आयरन एज है, ठीक है, आयरन एज बिलोंग टू द लेटर वैदिक पीरियड, मतलब 1000 बीसीई के टाइम पर, ठीक है। आयरन आप देखोगे कि आयरन बहुत ज्यादा यूज होने लगा था, राइट, तो उसी को आयरन एज बोला जाता है। स्पेसिफिकली जो लेटर वैदिक पीरियड है उसी से बिलोंग करती है आयरन एज, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे आयरन एज, iron tools and weapon became widespread, agriculture, warfare and trade advanced significantly, right। समरी टेबल मैंने यहाँ दे दिया है, आप पढ़ सकते हो। पैलियोलिथिक हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी थी, रफ स्टोन टूल्स का यूज करते थे। मेसोलिथिक, एम फॉर मेसोलिथिक, एम फॉर माइक्रोलिथिक, ठीक है। ट्रांजिशन टू फार्मिंग,
ट्रांजिशन पीरियड था मेसोलिथिक पीरियड, ठीक है। नियोलिथिक में एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, एग्रीकल्चर डेवलप हुआ तो जो ग्रेन्स थे उसको रखने के लिए पोट्री बनने लगी, एग्रीकल्चर करने के लिए ग्रुप में लोग रहने लगे तो विलेजेस डेवलप होने लगे, ठीक है। और यहाँ पॉलिश टूल्स आपको देखने को मिलते हैं। चैल्कोलिथिक एज में आपको कॉपर टूल्स में देखने को मिलेंगे, ब्रोंज एज में आपको ब्रोंज टेक्नोलॉजी, ब्रोंज टूल्स आपको देखने को मिलेंगे, आयरन एज में आयरन टेक्नोलॉजी, आयरन टूल्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर्स अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।